Cl2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल। इसी तरह Cl2+1 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, या Cl2 जो है -1 में फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो इस तरह से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो अब इसको फाइंड करने के लिए आपने दो चीजें देखनी होंगी। एक देखना होगा कि अगर एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम इज ग्रेटर और इक्वल टू 8 या एटॉमिक नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 7, क्योंकि दोनों में जो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अरेंजमेंट में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो वो डिफरेंस आपको इस तरह से याद हो। अच्छा, सिर्फ p ऑर्बिटल में, तो उसमें आप डिफरेंस यूं करोगे कि p में जो 3 ऑर्बिटल हैं px, py और pz, ये एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हुए। दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल px, py और pz, और यहां पे इनके बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जब अब ग्रेटर देन 8 हो तो उसका कि उसमें जो px है सिग्मा px जो भी हो, 2px हो 3px हो, वो लो एनर्जी का होगा, और सिग्मा स्टार px वो हाई एनर्जी का, हाईएस्ट एनर्जी का हो जाएगा। फिर जो पाई py है और पाई pz वो एक जैसे एनर्जी डीजेनरेट ऑर्बिटल हो जाएंगे। और इसी तरह से अब उनकी एनर्जी जो पाई स्टार है, पाई स्टार py और पाई स्टार pz, तो ये होगी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट। यहां पे ये जो है हो गए हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये हो गए हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जबकि एटॉमिक नंबर लेस देन 7 हो तो वहां पे फिर क्या अरेंजमेंट होगी। तो लेस देन 7 में एटॉमिक ऑर्बिटल px, py और pz, और दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स px, py और pz। अब यहां पे ये होगा कि इधर जो हमने पाई py और पाई pz बनाया, ये सिग्मा px से इनकी एनर्जी ज्यादा थी। यहां पे इनकी एनर्जी कम होगी जब लेस देन 7 या इक्वल टू 7 होगा। तो वो हम पे यू ड्रा करेंगे कि पाई py और इसी तरह से पाई pz लेस एनर्जी के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बन जाएगा सिग्मा px। यहां पे यही अरेंजमेंट होगी, नथिंग विल चेंज। एंटी बॉन्डिंग में वही अरेंजमेंट होगी कि पाई स्टार py और पाई स्टार pz, और ऊपर बन जाएगा सिग्मा स्टार px। तो ये है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे p ऑर्बिटल की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की अरेंजमेंट। ये हुए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये हुए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो अब अगर हम देख लें कि क्लोरीन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 17 रखता है। तो जब एटॉमिक नंबर 17 रखता है और 7 ग्रुप से इसका ताल्लुक है, तो थर्ड पीरियड में है, तो इसका हो जाएगा 3s2 एंड 3p5। अब आप जब कैलकुलेशन करोगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए, तो शॉर्ट ये होगा
कि जस्ट आप p ऑर्बिटल को इस्तेमाल करो, वहां से आपको उसमें बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। और एटॉमिक नंबर जो है ग्रेटर देन 8 है, तो ये डायग्राम यूज होगा। तो अब यहाँ पे p में 5 इलेक्ट्रॉन, इधर भी p में 5 इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो वो लगाने में ये हो जाएगा कि 1 2 3 4 5। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5। हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, सो दैट इज सिग्मा px। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर एकोमोडेट होंगे। फिर हंस रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन, फिर भी यहाँ पे वैकेंसी है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एकोमोडेट हुए। बाकी बचते हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो अब पाई स्टार जो है 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर ही वो 4 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाएंगे। तो अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर ये हो जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO होल डिवाइडेड बाय 2। सो वी आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन इन BMO 2 4 6 माइनस ये 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, तो ये आंसर आपके पास मिल जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन एटम में एक बॉन्ड बनेगा। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हुआ 1। अब अगर वो Cl2+1 दे जाए कि इसमें उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो ये था बॉन्ड ऑर्डर फॉर क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2+1 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे देखते जाएं। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें। इन ही ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन हटाएंगे क्योंकि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से दूर हैं, तो वो इजीली निकलेंगे। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा, अब बॉन्ड ऑर्डर क्लोरीन के लिए +1, तो इलेक्ट्रॉन इन BMO, तो इधर वहीं 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO, उधर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, डिवाइडेड बाय 2। सो यू गॉट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज 2 एकम 2, तो 1.5। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। अब अगर वो कहें कि क्लोरीन -1 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो क्लोरीन -1 में बॉन्ड ऑर्डर, तो ये फिर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का डायग्राम शो करता हूं। तो ये होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल का डायग्राम। अब इसमें अगर हम क्लोरीन -1 करेंगे तो मीन्स के क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। वो गेन शुदा इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2px में 3px में मौजूद होगा। अब जाके बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे, तो Cl2-1, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बनते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये हुआ 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका 0.5 आपको मिल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो साथ में रिमेंबर कि अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रिक्शन में आ जाए तो वो बॉन्ड बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड होगा। तो मीन्स के क्लोरीन मॉलिक्यूल +1 और क्लोरीन मॉलिक्यूल -1, तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होंगे, जबकि Cl2 जो है ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा। तो पहले आपने देखना होगा कि मैंने डायग्राम कौन सा इस्तेमाल करना है, और फिर अब देखें अगर मैं सारा डायग्राम बनाना शुरू करूं तो 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 3p5, तो ये क्लोरीन के लिए, तो 1s2s2, तो वो सारा डायग्राम ना बनाए,
जस्ट उसका जो आखिरी सब शेल है उसका डायग्राम बना दें तो उससे भी कंप्लीटली आप उसका पैरामैग्नेटिक नेचर भी मालूम कर सकते हो और साथ में उसका बॉन्ड ऑर्डर भी मालूम कर सकते हो। यानी शॉर्ट तरीके से, उधर टाइम कम होता है तो अब इसको आप आसानी से यूज कर पाओगे। इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया जाए नाइट्रोजन के N2 में अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, N2 में बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 7, यानी 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये चूंकि 7 या 7 से कम होगा तो हमने ये डायग्राम यूज करना होगा। अब ये डायग्राम यूज करने के बाद हमें जस्ट p वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए और p ऑर्बिटल ही चाहिए, तो वो हमने लिख दिए हैं। अब एटॉमिक फॉर्म में हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, px py pz। इसी तरह यहां पर भी px py और pz। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेट करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिर अफवा प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो यूज करेंगे। तो वी हैव ए टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 3 ये, तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जितनी भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए हैं। अब नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन BMO 6 माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब अगर कहा जाए कि N2 पॉजिटिव 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर अब क्या बनेगा, तो N2 पॉजिटिव 2 मींस कि यही डायग्राम है और उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। तो जो px है, सिग्मा px, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें और फिर इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें। तो ये हो जाएगा N2 पॉजिटिव 2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, अब हो गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 2। तो मींस के नाइट्रोजन प्लस 2 मॉलिक्यूल हो तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अगर हमें कहा जाए कि N2 माइनस 2, इसमें अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर, तो अब अगेन मैं मॉलिक्यूल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बना देता हूं। दिस वाज फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब कहा जा रहा है कि भाई N2 माइनस 2 हो, तो माइनस 2 मीन्स के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए ये हो जाएगा कि N2 माइनस 2 बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन BMO दे आर 6 माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO दे आर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2, so you got 1.5 bond order for N2 minus 2। तो इसका मतलब है कि N2 माइनस 2 भी एक अनस्टेबल होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये था एक शॉर्ट ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करने के लिए। तो आपने सारा डायग्राम नहीं बनाना, जस्ट उसके p ऑर्बिटल जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उन्हीं की अरेंजमेंट कर दो और उसमें फिर वही p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेट कर दो। बस जो याद रखने वाली बात है कि एटॉमिक नंबर को देखना होगा ग्रेटर देन 8 है या इक्वल टू लेस देन 7 है, तो उनके लिए ये डायग्राम और ये डायग्राम, तो दोनों डायग्राम में फर्क यहाँ पे है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में।